साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों आज हिंदी नाटक का विकास इस पर चर्चा होगी। पिछली कुछ कक्षाओं में आपने नाटक के उद्भव, विकास, नायक भेद, नायिका भेद, नाट्य वृत्तियों आदि पर पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर चुके हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप अवगत हैं कि नाटक जो है संस्कृत साहित्य की बहुत प्रारंभिक या प्राचीन विधा है। वैदिक काल से संस्कृत साहित्य में नाटकों की रचना होती रही है, लेकिन हिंदी साहित्य में नाटक वास्तव में इसका विकास आधुनिक काल में हुआ। हिंदी का जो काल विभाजन है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, तो जो प्रारंभिक तीन कालखंड हैं, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, इनमें वास्तव में नाटकों का अभाव पाया जाता है। कुछ नाटकों की रचना हुई है जिनको नाटक कहा जाता है, लेकिन जो आधुनिक नाट्य तत्व है, नाटक के जो तत्व हैं, उनकी दृष्टि पर वास्तव में वो खरे नहीं उतरते हैं। नाटक की समृद्ध परंपरा की शुरुआत आधुनिक काल से शुरू होती है, जिसका क्रमिक विकास होता जा रहा है। आज भी नाटक पर्याप्त मात्रा में लिखे जा रहे हैं। तो आज की कक्षा में हम लोग हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है और हिंदी आधुनिक काल में हिंदी का जो नाटकों का युग विभाजन है उस पर चर्चा करेंगे। चलिए सीधे आपको टॉपिक से जोड़ते हैं, आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं हिंदी का पहला नाटक कौन से विद्वान किसे मानते हैं। चूंकि हिंदी का पहला नाटक कौन सा, इसमें विद्वानों में पर्याप्त मत विभिन्न है, हर आदमी की अपनी अपनी राय है। आधुनिक युग के पूर्व जो भी 14वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में नाटक लिखे गए थे, वह बहुत कम संख्या में हैं। वह प्रायः क्या हैं, वो प्रायः पद्यबद्ध हैं या गद्य पद्य मिश्रित हैं। प्रायः कथाओं का एक पद्यात्मक वर्णन मात्र से लगते हैं, लेकिन फिर भी उनको देखना जरूरी है। तो हिंदी का प्रथम नाटक किस विद्वान ने किसे माना है, आइए उसकी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी के प्रथम नाटक, हिंदी नाटक के विकास में चलिए देखते हैं हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है। हिंदी का प्रथम नाटक, ठीक है। जब हिंदी के प्रथम नाटक की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है साथियों, वो है गए सुकुमार रास। कौन सा? पहला गए सुकुमार रास। गए सुकुमार रास। गए सुकुमार रास जो है, इसका रचना काल साथियों ये 1289 विक्रमी माना जाता है। इसी के आसपास इसकी रचना हुई थी। इसके रचनाकार हैं दिल्हड़। यहां मैं आपको पुनः आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि हमारी कक्षाओं में हमने आपसे बताया है अधिकतम तथ्य हम आपको देते हैं। एक एक तथ्य ये महत्वपूर्ण है। गय कुमार रास महत्वपूर्ण है, इसका रचनाकाल महत्वपूर्ण है, इसकी रचना किसने की थी यह महत्वपूर्ण है। गय कुमार रास, इसका रचनाकाल 1289 विक्रमी माना जाता है और इसका रचनाकाल दिल्हड़ है। अब यह जो है हिंदी का पहला नाटक, इसे मानते हैं कौन? इसको मानते हैं डॉक्टर दशरथ ओझा। डॉक्टर दशरथ ओझा इसे हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। आप अवगत हैं कि परीक्षा में जो प्रश्न बन रहे हैं इस तरह से बन रहे हैं कि आचार्य शुक्ल हिंदी का पहला नाटक किसे मानते हैं, या गयकुमार रास को हिंदी का पहला नाटक मानने वाले विद्वान हैं। इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में बन रहे हैं। इसलिए अभी यह बहुत महत्वपूर्ण है यह जानना कि गयकुमार रास को हिंदी का पहला नाटक कौन सा विद्वान मानता है या कौन से विद्वान मानते हैं। यहाँ इसका आप देख लिया रचना काल। यहाँ यह महत्वपूर्ण है यह भी जानना कि यह किस भाषा में, यह है अपभ्रंश भाषा में है। किसमें है? अपभ्रंश भाषा में है, जिस पर राजस्थानी का भी प्रभाव है, ठीक है। नाटकीय तत्वों की दृष्टि से यह बहुत कमजोर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला जो दूसरा नाटक है, वो है गोरक्ष विजय। दूसरा नाटक गोरक्ष विजय।
ये आधुनिक युग के पूर्व, यानी जो हिंदी के प्रथम नाटक की बात है, आज उसकी बात हो रही है। कौन किसे हिंदी का प्रथम नाटक मानता है? गोरक्ष विजय साथियों, ये मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा रचित है। कौन इसके रचनाकार है? गोरक्ष विजय के रचनाकार विद्यापति हैं। यह मैथिली भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? मैथिली भाषा में लिखा गया है। ठीक है। और इसे हिंदी का पहला नाटक डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं। यह ध्यान से देख लीजिए, हिंदी का पहला नाटक इसे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं। ठीक है। अगला नाटक देखते हैं, तीसरा नाटक। ये 3 नंबर पर, ये हिंदी के पहले नाटकों की बात हो रही है। इन नंबरों पर आप न जाइए, इसको कहिए हम मिटा दें कि ये कोई क्रम नहीं है। यह अपना अपना विद्वानों की मानता है कि कौन हिंदी का पहला नाटक किसे मानता है, क्योंकि यह सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तथ्यात्मक बातें हो रही हैं, इसको इसलिए ध्यान से देख लीजिए। गोरक्ष विजय आपने देख लिया। अब अगला नाम आता है साथियों, आनंद रघुनंदन। आनंद रघुनंदन ये बहुत प्रसिद्ध रचना है और आनंद रघुनंदन अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए आनंद रघुनंदन बहुत ध्यान से देख लीजिए इसको। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं महाराजा विश्वनाथ सिंह। आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से इस नाटक का नाम भी सुने होंगे और इसके रचनाकार का नाम भी जानते होंगे। महाराजा विश्वनाथ सिंह ये रीवा नरेश थे। इन्होंने इसकी रचना आनंद रघुनंदन की थी। आनंद रघुनंदन जो है, आनंद रघुनंदन क्या, ये जितने भी नाटकों की बातें हो रही हैं, ये आपकी दृष्टि, परीक्षा की दृष्टि, ये सभी महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए। आनंद रघुनंदन साथियों ब्रज भाषा में लिखा गया। आनंद रघुनंदन किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसमें एक चीज और है कि ब्रज भाषा में होने के बावजूद महाराजा विश्वनाथ सिंह बहुत विद्वान व्यक्ति थे। इसमें संवाद में संस्कृत के शब्दों का, संस्कृत का मतलब भयंकर प्रयोग इन्होंने किया है, जिसकी वजह से वास्तव में इसको लोग मानते हैं कि बहुत कठिन हो गया है संस्कृत के प्रयोग के कारण। यह राम के जीवन से संबंधित नाटक है। उसमें पात्रों का वर्णन जो है वो नाम के अर्थ के अनुसार पात्रों का नाम रख दिया गया है। जैसे राम का नाम उसमें है हितकारी, इस नाटक में राम का नाम हितकारी है, रावण का नाम दिग्शिर, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब पात्रों के नाम भी कठिन हो गए हैं। संस्कृत के उदाहरणों के कारण ब्रज भाषा में है, लेकिन संस्कृत के लंबे लंबे उदाहरण दिए गए हैं, इसकी वजह से ये दुर्बोध और कठिन होता गया है। अब आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक मानने वाले विद्वान कौन से हैं? ये 2 महत्वपूर्ण विद्वान हैं और आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो हैं आचार्य शुक्ल, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह आजकल परीक्षाओं में बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह, इनके कथन, इनकी मान्यताएं परीक्षाओं में खूब आ रही हैं। इसलिए अब आपको आचार्य शुक्ल के साथ डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, इन लोगों को भी बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। इनके कथन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आनंद रघुनंदन को किसकी रचना है? महाराजा विश्वनाथ सिंह की रचना है, ब्रजभाषा में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह से हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। अब अगला नाटक देखिए। अगला नाटक कौन सा है? अगला नाटक है नहुष, ठीक है ना। अगला नाटक कौन सा है? नहुष। नहुष का रचनाकाल जो है वो 1859 ईस्वी है। नहुष का रचनाकाल 1859 ईस्वी है। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है गोपाल चंद्र गिरधर दास। कौन है? गोपाल चंद्र गिरिधर दास, ठीक है। इसके रचनाकार गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं। अब इसको हिंदी का पहला नाटक कौन मानता है? हिंदी का पहला नाटक इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र मानते हैं। कौन मानता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी का इसे पहला नाटक मानते हैं। तो यह हिंदी के प्रथम नाटक के बारे में
4 नाटक और महत्वपूर्ण विद्वानों के ये मत आपने देख लिए। ठीक है, परीक्षा में जैसे प्रश्न पूछा जाए वैसे आपको उत्तर देना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि यह है तो हिंदी के प्रथम नाटकों की बात हो गई। 14वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य में जो भी नाटक लिखे गए थे वो ब्रजभाषा में प्राय सभी नाटक लिखे गए हैं। इसको आप कह सकते हैं कि आधुनिक युग के पूर्व जो हिंदी के नाटक लिखे गए थे उनमें से कई आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन पर हम तेजी से चर्चा कर लेते हैं। ये हिंदी के प्रथम नाटक की बात हो गई। ठीक है, तो हिंदी के पूर्वाधुनिक जो 8-9 महत्वपूर्ण नाटक हैं उसमें तमाम ऐसे हैं जो वास्तव में आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ उनको देना एक लंबी सूची हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा है कि सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको आपको मैं एक भी उसमें से छूटेगा नहीं और अनावश्यक आपको मैं उलझाऊंगा नहीं, यह मेरा उद्देश्य है। तो अब हम देखते हैं हिंदी के जो पूर्वाधुनिक नाटक हैं उन पर चर्चा करते हैं। हिंदी के पूर्वाधुनिक यानी आधुनिक काल से पूर्व हिंदी के पूर्वाधुनिक नाटक। ठीक है, और उनके रचनाकार कौन कौन से, उन पर चलिए बात शुरू करते हैं। तो इसमें पहला नाम साथियों आता है हिंदी के पूर्वांतरिक जो प्रमुख नाटक हैं उनमें पहला नाम आता है रामायण महानाटक का। किसका? रामायण महानाटक का। ठीक है, रामायण महानाटक, इसका रचना काल साथियों है रामायण महानाटक का 1610 ईस्वी। क्या है? 1610 ईस्वी है। रामायण महानाटक अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके रचनाकार कौन है, इसका रचनाकाल कब है, इसके रचनाकार कौन से रामायण महानाटक के कौन है? वह है प्राणचंद चौहान। रामायण महानाटक के रचनाकार प्राणचंद चौहान है। इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा भी ब्रजभाषा। ठीक है, रामायण महानाटक रचनाकार कौन है? ये प्राणचंद चौहान है। यह भी कवित्व छंद में पद्यबद्ध नाटक है, बड़ा रोचक है। इसको थोड़ा सा हमने इसका अंश पढ़ा है, बड़ा रोचक है। कवित्व छंद में ये लिखा गया नाटक है। रामायण महानाटक 1610 ईस्वी, प्राणचंद चौहान, ये हिंदी के पूर्वाधुनिक नाटकों में एक महत्वपूर्ण नाम है। ये ब्रजभाषा में लिखा गया है। अब दूसरा नाटक हम लोग जो देखते हैं वो दूसरा है सभासार। दूसरा कौन सा है? दूसरा है सभासार। सभासार का रचना काल साथियों 1700 ईस्वी माना जाता है। 1700 ईस्वी। इसके रचनाकार हैं रघुराय नागर। कौन है? रघुराय नागर। अब चलिए तीसरा देख लेते हैं, तेजी से हम आगे बढ़ते हैं, बहुत समय आपका नहीं लेते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण नाटक है इंदर सभा। इंदर सभा परीक्षा में पूछा जा चुका है। इंदर सभा, इंदर सभा क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये गीति नाट्य है। यह क्या है? ये गीति नाट्य है। इसका रचनाकाल साथियों है 1853 ईस्वी। ठीक है, इसका रचनाकाल क्या है? इसका रचनाकाल है 1853 ईस्वी। और इसको जैसा मैंने कहा कि यह गीत नाट्य है, इसको एक शब्द में कहते हैं ओपेरा। ये क्या है? इंदर सभा क्या है? ओपेरा है, गीत नाट्य है। ठीक है, ये गीत नाट्य है। रचनाकाल इसका 1853 ईस्वी है और इसके रचनाकार हैं आगा हसन अमानत। आगा हसन अमानत, इनको 60 फार्म लोग अमानत अमानत के नाम से भी जानते हैं। आगा हसन अमानत इसके रचनाकार हैं। अब आइए चौथे और महत्वपूर्ण नाटक की बात करते हैं, वह है प्रबोध चंद्रोदय। कौन सा? प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय का रचनाकाल साथियों है 1643 ईस्वी। प्रबोध चंद्रोदय का रचनाकाल 1643 ईस्वी है और इसके रचनाकार हैं यशवंत सिंह। ठीक है,
इसके रचनाकार हैं यशवंत सिंह। पांचवा नाटक चलिए देखते हैं। हिंदी के पूर्वाधुनिक नाटकों की बात हो रही है। पांचवा नाटक आपकी परीक्षा के जो महत्वपूर्ण, मैंने कहा कि वही हम यहाँ लेके आए हैं। पांचवा नाटक अनेक बार परीक्षाओं में पूछी गई रचना है ये चंडी चरित्र। चंडी चरित्र जो है दशम ग्रंथ का एक अंश है जिसमें चंडी स्तुति की गई है, जिसमें एक देवी स्तुति है, चंडी स्तुति है, चंडी चरित्र। इसके रचनाकाल, इसका रचनाकाल बहुत निश्चित समय नहीं हम आपको बता सकते। इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? इसके रचनाकार माने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह। अनेक बार चंडी चरित्र परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ चूंकि मैं इसलिए इस बात को बार बार कहता हूँ कि जो महत्वपूर्ण है वो आपके मस्तिष्क में बिल्कुल एकदम अस्थायी रूप से बैठ जाए। चंडी चरित्र चूंकि बहुत परीक्षाएं देने का मेरा अनुभव है, अंसार पेपर में मैं देखता रहता हूँ, वही भी जो परीक्षाएं होती रहती हैं उनके पेपर्स में देखता हूँ, इसलिए कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, उनके ट्रेंड कैसे हैं, प्रश्नों की प्रकृति क्या हो रही है समय के साथ। तो ये चंडी चरित्र हमने देखा है कि अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। चंडी चरित्र रचनाकार कौन है? यह है, इसके रचनाकार गुरु गोविंद सिंह है। और जैसा कि मैंने बताया कि यह क्या है, यह चंडिका स्तुति है। ठीक है। अब छठा महत्वपूर्ण नाटक हिंदी पूर्वाधुनिक नाटकों में कौन सा है? वो है साथियों समसंसार नाटक। समसंसार नाटक। समसंसार नाटक का रचना काल साथियों है 1663 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं बनारसी दास। ठीक है। अब आइए आपको सातवां महत्वपूर्ण नाटक, जो हिंदी के पूर्वाधुनिक नाटकों की बात हो रही है उसमें सातवां महत्वपूर्ण नाटक की बात करते हैं। वो है करुणाभरण। ध्यान से देखिए, एक एक शब्द, एक एक तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। करुणाभरण। करुणाभरण जो है इसका रचना काल है 1657 ईस्वी। 1657 ईस्वी इसका रचना काल है 1657 ईस्वी। इसके रचनाकार हैं कृष्ण जीवन लक्ष्मीराम। कृष्ण जीवन लक्ष्मीराम। ठीक है, इसके रचनाकार हैं। अब आइए हम आठवां महत्वपूर्ण नाटक देखते हैं। आठवां महत्वपूर्ण नाटक साथियों है शकुंतला। आठवां महत्वपूर्ण नाटक है शकुंतला, हिंदी का पूर्वाधुनिक नाटक। इसका रचनाकाल है 1680 और इसके रचनाकार है निवाज। ठीक है। नौवां महत्वपूर्ण नाटक भी साथ में देख लेते हैं। नौवां है प्रद्युम्न विजय। यहाँ प्रद्युम्न विजय, किस प्रद्युम्न विजय की बात हो रही है? चूंकि आधुनिक काल में भी एक प्रद्युम्न विजय लिखा गया है हरिओं जी द्वारा, तो हिंदी के जो पूर्वाधुनिक नाटक है उनकी बात हो रही है। यह प्रद्युम्न विजय नाटक जो है 1863 ईस्वी में गणेश कवि द्वारा लिखा गया। ठीक है ना। कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं, पूछे जाते हैं प्रद्युम्न विजय नाटक के रचनाकार कौन है, तो ऐसा ऑप्शन आ गया उसमें लगे कि नहीं इसमें तो चारों गलत है। लेकिन यह जान लीजिए कि प्रद्युम्न विजय जो आधुनिक काल के पूर्व का प्रद्युम्न विजय है, पूर्वाधुनिक काल का प्रद्युम्न विजय है, वो उसके रचनाकार गणेश कवि। ठीक है सर। तो पूरा हिंदी के जो पूर्वाधुनिक महत्वपूर्ण 9 नाटक थे उन पर हमने यहाँ चर्चा कर ली। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब यह तो पूर्वाधुनिक की बात हो गई। जैसा मैंने कहा था कि हिंदी के नाटकों की समृद्ध परंपरा भारतेंदु जी से शुरू होती है, यानी भारतेंदु युग से आधुनिक काल से शुरू होती है। आधुनिक काल से जो हिंदी के नाटकों की समृद्ध परंपरा है उसमें चूंकि रचनाओं की संख्या क्रमशः बढ़ते कालक्रम के अनुसार नाटकों की संख्या बढ़ती गई। भारतेंदु काल में नाटक लिखे गए, फिर द्विवेदी युग में भी नाटक लिखे। भारतेंदु युग में तो पर्याप्त संख्या में भारतेंदु जी ने बहुत से नाटक लिखे। उनके तमाम नाटक जो हैं मौलिक हैं, तमाम जो हैं उन्होंने संस्कृत से या अन्य भाषाओं से उसका अनुवाद उन्होंने किया। तो उनके नाटकों की एक बड़ी संख्या है जिस पर विस्तार में चर्चा की जाएगी। उसके बाद द्विवेदी युग में, भारतेंदु के युग में तमाम उनके मंडल के जो लेखक थे उन्होंने भी अनेक नाटकों की रचना की। द्विवेदी युग में भी नाटकों की रचना हुई। जयशंकर प्रसाद जी को हिंदी नाटक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप नक्षत्र कह सकते हैं।
उनके आधार पर, उनके नाम के आधार पर उन्होंने भी जो ऐतिहासिक तमाम महत्वपूर्ण नाटक लिखे, जिन्होंने वास्तव में हिंदी साहित्य में क्रांति मचाई, तो उनको ही आधार बनाकर हिंदी नाटकों का युग विभाजन किया गया। हिंदी के आधुनिक काल के पूर्व जो नाटक महत्वपूर्ण थे उन पर हमने चर्चा कर। अब आपको भारतीय आधुनिक काल में भी जो उप विभाजन हुआ है वो प्रसाद जी को केंद्र बिंदु मानकर किया गया। तो प्रसाद जी के पूर्व और प्रसाद जी के बाद प्रसाद जी युग के लिए किस तरह से युग विभाजन किया गया है, आइए उसको एक बार हम देख लेते हैं। और कल की क्लास में भारतेंद्र युग, भारतेंद्र जी के नाटक और भारतेंद्र जी के युग के जो अन्य नाटक हैं, उनके नाटककार हैं, उनके नाटकों पर कल चर्चा करेंगे। आइए हम तेजी से काल विभाजन देख लेते हैं। तो काल विभाजन में जैसे मैंने कहा कि चूंकि केंद्रीय व्यक्तित्व हम लोग प्रसाद को मानते हुए काल का विभाजन करते हैं, तो प्रसाद से पूर्व आप कह सकते हैं ये प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद पूर्व युग, ठीक है। प्रसाद पूर्व युग में यहाँ गलत जगह है, प्रसाद पूर्व युग में दो महत्वपूर्ण युग आ जाते हैं, भारतेंद्र जी का और द्विवेदी जी, भारतेंद्र युग और द्विवेदी युग। इसको आप चाहें तो इसको दो उप विभागों में कर सकते हैं। एक तो भारतेंद्र युग और दूसरा है द्विवेदी युग, ठीक है। चूंकि इससे क्या होगा कि आपको अध्ययन में सुविधा होगी। भारतेंद्र युग का एक क्लास में पूरी भारतेंद्र युग हो जाएगा, एक क्लास में पूरा द्विवेदी युग हो जाएगा। चूंकि नेट की परीक्षा जून में होनी है, इसलिए बहुत समय आपके पास नहीं है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भारतेंद्र युग तेजी से एक वीडियो में हो जाएगा, एक वीडियो में द्विवेदी युग पूरा हो जाएगा एक क्लास में। दूसरा काल विभाजन हो जाएगा आपका प्रसाद युग, ठीक है। तीसरा हो जाएगा प्रसादोत्तर युग, ठीक है, प्रसादोत्तर युग। और चौथा काल विभाजन हो जाएगा आपका समकालीन हिंदी नाटक, समकालीन हिंदी नाटक, या इसको आप एक शब्द और दे सकते हैं, वह है नवनाट्य लेखन, हिंदी नवनाट्य लेखन, यह भी आप इसका एक शब्द दे सकते हैं। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही। अब कल की कक्षा में हम भारतेंद्र युग के नाटककारों की बात करेंगे। भारतेंद्र के सभी नाटकों पर विस्तार से चर्चा होगी। अभी पिछली कोई परीक्षा मुझे याद आ रहा है उसमें पूछा गया था भारतेंद्र के नाटक, चूंकि कुछ नाटक उनके प्रश्न हैं, कुछ नाटक उनकी नाटिका हैं, कुछ जो है रूपक हैं, तो जो अलग अलग एक तरह से उपविधाएं नाटक की हैं, नाटक के जो उपभेद हैं, वह प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में नाट्यनाशक है, ये किसी नाटक का नाम दिया गया, नाट्यनाशक है, नाटिका है, या नाटक है, या रूपक है। तो पूरा उस पर विस्तार से चर्चा, उनके वर्ण विषय अनुदित हैं या मौलिक हैं, और भारतेंद्र के जो अन्य नाटककार हैं उन पर अगली कल की कक्षा में चर्चा होगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।